बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं, ख़बरें हैं, मालूमात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। अफ़गान तालिबान को अशरफ गनी ने एक मरतबा फिर धमकी दी है। अशरफ गनी ने नंगरहार का दौरा किया था और इस दौरे के दौरान अशरफ गनी ने वहाँ पर फ़ौजी कमांडो से खिताब किया और फ़ौजी कमांडो से खिताब के दौरान अशरफ गनी ने कहा कि आप सब फ़ौजी मेरी 6 महीने तक हिमायत करते रहो, सिर्फ 6 महीने तक आप लोग मेरे साथ जमकर खड़े रहो। मैं 6 महीने के बाद आपको तालिबान का नामो निशान मिटा कर दिखा दूंगा। अशरफ गनी ने इस वीडियो के अंदर, इस पैगाम के अंदर चीखते हुए चिल्लाते हुए कहा कि तालिबान को हक्कानिया के मदरसे से बनाया गया है और पाकिस्तान के अंदर मौजूद हक्कानी मदरसे के पढ़े हुए तालिबान अफ़गानिस्तान पर कैसे हुक्मरानी का दावा कर सकते हैं। उन्हें अफ़गानिस्तान पर हुक्मरानी करने नहीं दी जाएगी। एक भी तालिब अफ़गानिस्तान की ज़मीन पर जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अशरफ गनी ने अपने इस खिताब के अंदर तालिबान को ललकारते हुए कहा है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। इससे पहले भी अशरफ गनी ने ईद के रोज़ अपने खिताब के अंदर ये बात कही थी कि तालिबान के ख़िलाफ़ अब बड़े बड़े हमले होंगे, बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ होंगी, जिस पर अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ने तालिबान की इस्लामी इमारत का पहली मरतबा एक इंतहाई सख्त तरीन बयान जारी किया था, जिसमें कहा था कि आने वाले 6 महीनों में नताइज का ज़िम्मेदार अशरफ गनी होगा। उनके इत्तेहादी ये बात सुन लें कि अशरफ गनी ने हमें ललकारा है, हम अशरफ गनी को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए नाज़रीन, माहिरीन इस बात को याद कर रहे हैं कि जैसा कि डॉक्टर नजीब के ख़िलाफ़ तालिबान ने उस ज़माने में किया था, बिल्कुल वही हशर अशरफ गनी के साथ हो सकता है। और रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि अशरफ गनी को भारत ने मुकम्मल हिमायत का यकीन दिला रखा है कि 6 महीने के अंदर पासा पलट दो, बाजी पलट दो, तालिबान को शिकस्त दे दो और तालिबान का खात्मा कर दो। भारत का हर तरह का असलहा तुम्हारे लिए हाजिर है, भारत के फ़ौजी तुम्हारे लिए हाजिर हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी अब तो फ़िज़ाई बमबारी तालिबान पर शुरू कर दी है, जो सरीहन दोहा एग्रीमेंट की वायलेशन भी है। यही वजह है नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत की जानिब से आज अमेरिका को सख्त तरीन पैगाम जारी किया गया है, एलामिया जारी हुए है। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि अमेरिका दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके तमाम तर रिवायात की, अक़दार की, उसूलों की धज्जियाँ उड़ा रहा है। लिहाजा अमेरिका को हमारा पैगाम है कि बहुत हो गया, तुम्हारी बदमाशी को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। और कई दफ़ा तुमने बमबारी की, हेलमंद के अंदर, कंधार के अंदर, हेरात के अंदर, गजनी के अंदर जो अमेरिका ने बमबारी की है, गुज़श्ता 48 घंटों में इसका जवाब दिया जाएगा, इसका बदला लिया जाएगा। अगर अमेरिका बाज ना आया तो अमेरिका का एक फ़ौजी भी अफ़गानिस्तान से बचकर नहीं जाएगा। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका के तकरीबन 800 से 900 फ़ौजी मौजूद हैं जो काबुल के अंदर मौजूद हैं। अमेरिका दावा करता है कि अफ़गानिस्तान के तमाम तर फ़ौजी अड्डों को अमेरिका ने खाली कर दिया है, वहाँ पर कोई अमरीकी मौजूद नहीं है। लेकिन अंदर के ज़राए बताते हैं कि अमेरिका धोखा कर रहा है, चालबाजी कर रहा है। अमेरिका अशरफ गनी की फ़िज़ाइया के साथ मिलकर तालिबान पर फ़िज़ाई हमले कर रहा है। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे, हम माफ़ नहीं करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम एक एक कार्रवाई का बदला लेंगे। तो यूँ नाज़रीन, अशरफ गनी, अमेरिका, भारत और इसराइल, इन चारों का गठजोड़ हुआ है तालिबान पर हमले करने का और इजाफ़ा करने का। लेकिन अफ़गान तालिबान ने भी अपने फ़िदाई हमला करने वाले मुजाहिदीन को तैयार कर लिया है। अफ़गान तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में बड़े बड़े फ़ौजी अड्डों को उड़ाया जाएगा और बदला लिया जाएगा। जो कुछ अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ हो रहा है, इसका रिएक्शन इंतहाई सख्त होगा। अगरचे नाज़रीन, काबुल के मुकाबले में तालिबान का पलड़ा भारी है, लेकिन बहरहाल अमेरिका और नेटो और इसी तरह से इसराइल की मोसाद एजेंसी और रॉ एजेंसी भारत की, ये मिलकर साजिशें कर रही हैं। लिहाजा तालिबान भी अब
अब बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं, हिकमत अमली बना रहे हैं और आने वाले दिनों में हालात तब्दील होंगे और तालिबान के हक में जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगान तालिबान ने भारत के और इसी तरह से काबुल हुकूमत के जासूसों का सफाया शुरू कर दिया है। कंधार के अंदर अफगान तालिबान की कार्रवाइयों में मजीद भारतीय जासूस हलाक किए गए हैं। इसी तरह से कंधार के अंदर अफगान तालिबान ने जो NDS के जो अफगानिस्तान की काबुल हुकूमत की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके जासूसों का भी सफाया शुरू कर दिया है। अफगान तालिबान ने पिछले 48 घंटे के दौरान तकरीबन 25 से ज़ायद ख़तरनाक जासूसों का खात्मा किया है, जिस पर काबुल हुकूमत चीखो पुकार कर रही है। काबुल का मीडिया चीखो पुकार कर रहा है कि अफगान तालिबान निहत्ते लोगों को कत्ल कर रहे हैं। हालांकि नाज़रीन काम जासूस है, निहत्ते या आम सादा अवाम के लिबास में होते हैं, लेकिन दरअसल वो जासूस होते हैं। यही वजह है अफगान तालिबान ने अब जो भी जासूस है काबुल हुकूमत का हथियार नहीं डाल रहा, तालिबान की जासूसी कर रहा है या अफगान तालिबान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा बना हुआ है, उनका सर कलम तालिबान कर रहे हैं। अफगान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि मुख्तलिफ हीलों से, मुख्तलिफ नामों से और मुख्तलिफ पेशों से काबुल के जासूस सरगर्दा हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, हम उनका खात्मा करेंगे। इस पर नाज़रीन काम आलमी मीडिया भी चीखो पुकार कर रहा है। CNN अमेरिका का मशहूर मीडिया नेटवर्क है, उसने एक रिपोर्ट छाप दी है कि जो अमेरिका का साथ देने वाले ट्रांसलेटर थे, मुलाजमीन थे, अफगानी थे, उनको तालिबान कत्ल कर रहे हैं, लिहाजा उनको बचाया जाए। लेकिन तालिबान दावा करते हैं कि हमने उन्हें मुआफ़ी दे रखी है। हर वो शख्स है जिसने हमारी मुखालफत से दस्तबरदारी का ऐलान किया है, हमारी तरफ से उनके लिए मुआफ़ी है। लेकिन अभी भी अगर कोई हथियार उठाएगा, हमारे खिलाफ जासूसी करेगा, हम पर हमले करवाएगा, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अफगान तालिबान ने यह ऐलान कर दिया है। लिहाजा निहत्ते अवाम के नाम पर या सादा लो अवाम के नाम पर प्रोपेगेंडा बंद कर दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से जो आम शहरी थे जिन्होंने अमेरिका की मदद की अफ़गानियों को, उनको माफ़ी दी गई थी, लेकिन अमेरिका ने उन्हें वीज़े जारी करने का ऐलान किया था और अमेरिका की जानिब से ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पड़ोसी मुल्कों से कहा गया था कि उन्हें वीज़े दें। इस हवाले से एक बड़ी खबर है कि 10,000 अफ़गानियों को ताजिकिस्तान ने पनाह देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के मुतालबे पर यह फ़ैसला किया गया है कि वो 10,000 लोग जिन्होंने पिछले 20 सालों में अमेरिका की मदद की, उनको ताजिकिस्तान के अंदर पनाह दी जा सकती है। लेकिन इस पर बहुत से अंदर के ज़राए ये बताते हैं कि दरअसल ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान के अंदर अमेरिका इन जासूसों के ज़रिए से इन लोगों को पनाह दिलवा कर एक नई फ़ोर्स मुरतब करना चाह रहा है ताकि तालिबान के मुस्तक़बिल की हुकूमत को, इस्लामी हुकूमत को टारगेट किया जाए, चैलेंज किया जाए। लेकिन अफ़गान तालिबान के ताजिकिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ, तुर्कमानिस्तान के साथ अच्छे रवाबित हैं, इसलिए अफ़गान तालिबान उन्हें पनपने नहीं देंगे और वहाँ से अमेरिका, CIA, ब्लैक वाटर और दीगर जासूस इदारों की कार्रवाइयों को कामयाब नहीं होने देंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने ईरान के साथ मुल्हिका सरहदी इलाकों पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। अफ़गान तालिबान सूबा हिरात के इस्लाम किले पर गुज़श्ता एक महीने से कंट्रोल हासिल किए हुए हैं, जहां से तालिबान को सालाना $1.5 अरब का रेवेन्यू या आमदनी मिलेगी। इसी तरह से दीगर जो ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर हैं उन पर भी तालिबान की पेशकदमी और मुहासरा बढ़ता जा रहा है, जिससे भारत के चाबहार पोर्ट को सख्त ख़तरात लाहिक हो चुके हैं। भारत ने चाबहार पोर्ट तक ट्रेन की लाइन बिछाई थी और इसी तरह से सड़कें बनाई थी, उन पर भी तालिबान कंट्रोल कर रहे हैं। यही वजह है भारत की चीखें निकल रही हैं, भारत चीखों पुकार कर रहा है कि तालिबान को रोका जाए, क्योंकि अफ़गान तालिबान भारत के बहुत से अहम प्रोजेक्ट्स पर कब्ज़ा कर चुके हैं। अफ़गान तालिबान ने भारतीय जासूसों को भगा दिए है, उनके खुफिया फ़ौजी मराकज़ को बंद करवा दिया है, उनके जो दहशतगर्दी के लिए तरबियत देने वाले लोग थे उनको भगा दिए है और जो उनके तैयार करदा दहशतगर्द थे वो भी भागने पर मजबूर हुए हैं, जैसे कि BLA, TTP और दीगर लोग। लिहाजा अफ़गान तालिबान की फतूहात से पाकिस्तान महफूज हो रहा है, अफ़गानिस्तान महफूज हो रहा है, यहाँ तक कि ईरान को भी फ़ायदा मिल रहा है और इसी तरह से ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह को भी फ़ायदा मिल रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की चाइना के साथ, रशिया के साथ और पाकिस्तान के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जिस तरह से भारत मदद कर रहा है अशरफ गनी की, इसी तरह से तालिबान की भी मुख्तलिफ
मुख्तलिफ ज़राए से मदद की जा रही है। बहरहाल नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान के हवाले से ये अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इन अपडेट्स के हवाले से जो आपकी राय हो कॉमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मद्दी को भी लाजमी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।